नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर वालों को एक गुड न्यूज़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी है। जी हां, अब दिल्ली एनसीआर के लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई है, जैसे लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, यह इजाज़त सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एजेंसियां पटाखे बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं उन पर कड़ी नज़र रखेगी और जो लोग शर्तों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह तो रही सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने की बात, लेकिन एक सवाल यह भी है कि दिल्ली एनसीआर में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन ये पटाखे उतने भी ग्रीन नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखों में कई हानिकारक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की 2022 की रिसर्च बताती है कि ग्रीन पटाखों से PM 2.5 और PM 10 से भी अधिक खतरनाक कण निकलते हैं, जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे में चलिए हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि ग्रीन पटाखे अन्य पटाखों से कितने अलग है, पॉल्यूशन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और क्या वाकई ही पटाखों से ही दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ता है। तो मेरे साथ इस खास शो में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर संकेत जैन, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, सैफी हॉस्पिटल मुंबई। हमारे साथ जुड़ेंगी रेखा अग्रवाल, कंज्यूमर लॉयर। इसके साथ हमारे साथ होंगे RJ कृपादम, साइंटिस्ट CSIR नेरी के, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे आशुतोष गुप्ता, प्रेसिडेंट क्रैकर एसोसिएशन के। तो शो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से बड़े सवाल है कि ग्रीन पटाखे वाकई सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर है या फिर सिर्फ नाम के लिए ग्रीन है। ग्रीन पटाखों में कौन कौन से केमिकल्स या तत्व होते हैं जो इन्हें पारंपरिक पटाखों से अलग बनाते हैं। क्या सच में ग्रीन पटाखे जलाने से PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कणों की मात्रा कम होती है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन पटाखों से भी ज़्यादा खतरनाक कण निकलते हैं। ये कितना सच है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित समय और तारीख तय की है तो क्या इससे प्रदूषण पर असर पड़ेगा? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की असली वजह पटाखे हैं या अन्य सोर्स जैसे वाहन, भवन निर्माण, पराली जलाना आदि जिम्मेदार? ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें? क्या मार्केट में फर्जी ग्रीन पटाखे भी बिक रहे हैं? और सरकार या NGT को ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। ये भी हमारा सवाल इस शो में रहेगा कि क्या लोगों को इस बार नो क्रैकर दिवाली जैसे अभियान को फिर से अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे मत हो सकते हैं। आगे चलकर क्या कोई ऐसी वैकल्पिक तकनीक या इनोवेशन आ सकता है जिससे फेस्टिवल भी मनाया जा सके और जो एनवायरनमेंट है उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो इसी पर हमारी खास चर्चा है और हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि संकेत जी, एज ए डॉक्टर आप इस जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दिल्ली एनसीआर का, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इस ऑर्डर के जरिए एक तरह से एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत कोशिश की गई है? पहले तो नमस्कार और थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और ई क्रैकर्स के बारे में जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फायर क्रैकर्स इटसेल्फ इज अ बिगर प्रॉब्लम। ई क्रैकर्स एक नाम दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है आखिर में वो स्मोक तो प्रोड्यूस करने वाला है, और स्मोक प्रोड्यूस करेगा तो वो एक लेवल पे जाके वो एयर पोल्यूशन तो क्रिएट करने ही वाला है। उसके साथ में बहुत सारे में नॉइज भी होगा। और ये सारे चीजों में मैंने ये नोटिस किया कि ई क्रैकर्स में भी थोड़े बहुत तो टॉक्सिक कॉकटेल तरीके के फाइन पार्टिकल्स वगैरह वो तो रिलीज हो गई,
अभी ये फाइन पार्टिकुलेट, जिसको बोलते हैं फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर की साइज अराउंड 2.5 माइक्रोन होती है। और 2.5 माइक्रोन मतलब इतना छोटा होता है कि जब भी हम हवा में जैसे ही हम सांस लेते हैं, वो डायरेक्टली अंदर जाता है अपने लंग्स के अंदर। इवन वो अपने ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड के अंदर में भी जाता है, और उससे ही लोगों को इरिटेशन भी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पहले से अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, इन्फेक्शंस दूसरे तरीके के, ये सारी चीजों में एक्सर्सिबेशन बोलते हैं उस चीज को, वो बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ई क्रैकर्स, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली उसमें कमी रहेगी, लेकिन वो भी तो स्मोक तो प्रोड्यूस करेगा ही, और ये स्मोक बहुत हानिकारक रहता है मेरे अस्थमा पेशेंट्स, मेरे सीओपीडी पेशेंट्स, इन लोगों में। सर, बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक होता है? और हम जिस तरह से बात करें, ये गाइडलाइंस तो है कि 3 घंटे ही आप पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन हमने देखा है जब ये 3 घंटे की सीमा इतनी मानी नहीं जाती है और त्योहार का मौका होता है और ये 3 घंटे से कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो सर जो लेवल होता है प्रदूषण का, वो कितना पार हो जाता है और वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक होता है? आपने सबसे पहले बच्चों की बात की। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि अभी भी उनका लंग तो डेवलपिंग होता है। जैसे 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, अभी भी उनका लंग तो डेवलपिंग होता है। तो जैसे ही ये फायर क्रैकर्स के संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसी के साथ में कोई कोई बच्चों में समझो इनबॉर्न अस्थमा होता है, जैसे अस्थमा इनबॉर्न ही रहता है, वो अस्थमा होता है, तो वो भी एक्सेसिबेट कर सकता है। बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और फिर उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता बच्चों में, क्योंकि बच्चों में हम सारे तरह की दवाइयां यूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें तो होती ही है। अभी आप बात करते हो बुजुर्गों की, बुजुर्गों तो आपको पहले से समझना ही चाहिए कि उनको तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। जैसे बुजुर्गों में मैंने देखा है, सारे लोगों को सीओपीडी करके एक बीमारी है, जो अभी सेकंड नंबर पे आ गई है वर्ल्ड लीडिंग डिजीज में। वो बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, और वो सीओपीडी सिर्फ रेस्पिरेटरी रिलेटेड नहीं होता है, वो पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, इवन हार्ट। तो जब भी ये सब धुआं जो रहता है वो अंदर जाता है, तो उनकी जो बीमारियां हैं, जैसे सीओपीडी, आईएलडी, जैसे कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, तो वो सारे डिजीज भी एग्रीवेट हो जाते हैं, और ये एग्रीवेशन से मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बुजुर्गों में भी होती है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये PM 2.5, PM10 किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, और ग्रीन पटाखों से जो कण निकलते हैं वो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे इसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन एंड पर्टिकुलेट मैटर 10। ये क्या होता है, डायरेक्टली जैसे ही हम हवा में सांस लेते हैं, वो डायरेक्टली अपने अंदर में जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डायरेक्टली आपके एयरवेज में जाता है। तो एयरवेज भी अभी डिवाइडेड होते हैं, लार्ज एयरवेज, स्मॉल एयरवेज, फिर उसके उसमें वेरी स्मॉल एयरवेज, और उससे भी स्मॉल एयरवेज। तो उधर पे जाके ये अटक जाता है। तो बहुत बार ये क्या होता है, इवन हेल्दी हेल्दी पर्सन को भी मैंने नोटिस किया है कि वहां पे सूजन आ जाती है, और जब भी सूजन आ जाती है तो उसके साथ में कफ भी बनने लगता है। तो मैंने ये नोटिस किया, लास्ट दिवाली में भी मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स को अक्यूट ब्रोंकाइटिस, गले में खराश, ये मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजों में ऐसा हो रहा है कि सांस की नली में बहुत सूजन आ रही है। तो ये सूजन इतनी इजीली क्लियर नहीं होती है। जैसे पेशेंट सोने जाता है तो उसको बहुत ज्यादा खांसी होती है, चेस्ट टाइटनेस होने लगता है, चेस्ट हेवीनेस होने लगता है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिजीनेस, इवन कार्डियक इवेंट्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलेट मैटर बहुत खतरनाक है, और ये छोटों बच्चों में तो गया तो इवन उनके लंग्स भी पूरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है उसमें। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है और उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है, लंग्स तक भी डैमेज हो सकता है। सर, दिल्ली मुंबई की बात करें तो आपको लगता है कि दिल्ली में ये ज़्यादा होता है या मुंबई में कम होता है? क्योंकि मुंबई भी देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर भी लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं।
सर हवा में जब भी फायर क्रैकर्स जाते हैं तो वो नहीं दिखता है कि दिल्ली है कि मुंबई है। बट एक सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट मुझे कभी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सी के बाजू में है तो थोड़ा सा इवापोरेशन थोड़ा बेटर है कंपैरेटिवली। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फायर क्रैकर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो इक्वली करने वाला, वो तो देखने वाला नहीं है कि मैं दिल्ली में फट रहा हूँ कि मैं मुंबई में फट रहा हूँ। बिल्कुल इसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर कृपातम भी शामिल हो गए, CSIR नीरी से जुड़े हुए। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप इसे बैलेंस फैसला मानते हैं या फिर लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये एक नेगेटिव फैसला है? So I can say that it's a balanced view. Okay, sir, you please carry on, sir. We can hear you. Yeah, it is a balanced view because it is not only related to the health, but it is related to the environment and condition of the firework manufacturers and whoever the associated with this field. So this I definitely say that is a very balanced decision, and I appreciate the government and the better understanding of the Honorable Supreme Court of India. So allowing for the green firecracker formulated by us. बट सर, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये हकीकत में इम्प्लीमेंट होता है? क्या लोग 3 घंटे ही पटाखे फोड़ते हैं और ग्रीन पटाखे फोड़ते हैं? क्योंकि देखने में ये आता है कि आतिशबाजी 3 घंटे से काफी ज्यादा होती है। So this is related to the enforcement issue. So generally the court has allowed based on the people's and religious sentiment and others. So they want to go through with this with a limited time, so that the intention is limited time is given to use limited quantity of firecrackers. Maybe I'm not sure about what they have understand from that, but the limited time means limited utilization of green firecrackers, which can be able to release a limited quantities of pollution into the atmosphere. Okay, sir. One more question, sir. I want to ask you, आपकी research, what your research must be telling how much impact these crackers cause to our health, to senior citizens, to children. So you must have done some research on that. Actually, looking into this firework manufacturing, we are much more related to the development of a low emission firecrackers rather than looking into the health impacts. Because the reason here is the emissions from the firecrackers are mainly particulate matters. So particulate matter emissions are considered very, very serious to the conditions where there is a dispersion is not proper and atmosphere is very stable. So such situations, we always look into that. What is the quantity of particulate matter emitted by the bursting of the firecracker? So we taken that as a perspective, and the emissions were reduced to 30 to 40%, and now we reached up to about 50% of emission reduction of particulate matter. So the particulate matter, the medical experts may be very well say about the particulate matter size, compositions will decide the impact. Is they are toxic or they are non-toxic, and what type of impact they do it. But what we do is we follow the CPCB guidelines and classify the particulate matter into two categories based on the size. One is 2.5 microns and another one is 10 microns. They call as a PM10 and PM2.5. ह्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल भी जुड़ गई है। रेखा अग्रवाल जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती हैं? और इसका माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है और ये चीज है लोगों के फायदे में है, कि जिससे अपनी वो आस्था का भी ध्यान रख सकते हैं और स्वास्थ्य पे भी ज्यादा असर नहीं होगा। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए और कानूनी प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए एक बहुत बैलेंस करके एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन दिया है। क्योंकि जहां पर भी धर्म की बात आती है, आस्था की बात आती है, तो दिवाली का एक ऐसा त्योहार है जो बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर
मायने रखता है हमारे हिंदू जो लोग हैं उनके बीच के अंदर, तो ये सबसे बड़ा त्योहार है। तो जहाँ पर पटाखे एक तरफ जो है लोगों की हेल्थ को खराब करते हैं, पर्यावरण के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में इस बात को ध्यान रखा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान के अंदर मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू लीड अ लाइफ द वे, जिस तरीके से हम जीवन जीना चाहते हैं हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और परंतु साथ साथ जब हम अपना जीवन जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, हमको ये भी ध्यान करना पड़ता है कि हमारी इच्छा जो है वो किसी और को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है। यानी कि अगर हम दिवाली के अंदर पटाखे जलाना चाहते हैं, तो हमारी इस इच्छा की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी उनकी सेहत को तो नहीं नुकसान हो रहा है, बच्चों की सेहत को नुकसान तो नहीं हो रहा, पर्यावरण जो है उसके अंदर बहुत और ज्यादा प्रदूषण तो की जो मात्रा है वो तो नहीं फैल रही है, हमारा AQI है वो और ज्यादा खराब तो नहीं हो रहा है। तो राइट टू लाइफ के अंदर दूसरों के अधिकारों को भी हमको ध्यान करना पड़ता है। राइट टू हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल अधिकार है जो हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो पटाखे चलाए या ना चलाए। त्योहार मनाना का भी आपको अधिकार है, परंतु कोई भी जो हमारा फंडामेंटल राइट जो है, जो हमें संविधान के अंदर मिला हुआ है, वो उसके ऊपर वो ऐसा ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी तरह का नियंत्रण नहीं है। जो भी अधिकार होते हैं उनके साथ भी राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। अगर हमारा ये अधिकार है कि हम इस त्योहार को जैसे हम चाहते हैं मनाएं, पटाखे जलाएं, तो उसके साथ साथ हमें दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो ग्रीन पटाखे जो हैं, जो ऑफ कोर्स एक साइंटिफिक मैटर है, जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं कि कितना ये वाकई में कंट्रोल करते हैं प्रदूषण को, क्या इनके अंदर प्रदूषण रोकने की ताकत है या वो ये दूसरे पटाखों की तरह ही हैं। तो ये सब बातें तो ऑफ कोर्स साइंटिफिक एक्सपर्ट्स बताएंगे इसके अंदर, परंतु अगर जो मीडिया के थ्रू और जो रिपोर्ट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं कि ये इनके अंदर जो क्षमता है पर्यावरण को खराब करने की वो कम है बनिस्बत की दूसरे पटाखों से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पर्यावरण को फैसला है। इम्पैक्ट साथ साथ करने की जो क्षमता समय है की वो जो कम है सीमा से बनिस्बत दूसरे पटाखों से, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो आदेश है वो इम्प्लीमेंट कितना होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए डॉक्टर संकेत जैन, रेखा अग्रवाल और RJ कृपादम। इन सभी से चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर संकेत जैन, मैं आपके पास फिर आऊँगा। जिस तरह से आपने रेखा अग्रवाल जी को भी सुना, उन्होंने कहा है कि बैलेंस फैसला है, इससे आस्था का भी ध्यान रखा जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा असर नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अगर 3 घंटे भी पटाखे फोड़े जाते हैं और पॉल्यूशन का लेवल इतना नहीं बढ़ता है, तो लोगों के स्वास्थ्य पे इतना असर नहीं होता है? सर, जैसे मैं देखता हूँ अपना विंडो खोल के, अभी इतनी ज्यादा धूल मिट्टी, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन अभी भी एट प्रेजेंट है। जितना कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, जितना सब कुछ है, ये भी अभी तक तो हानिकारक है। उसके ऊपर ये और डालना, इट कैन इंक्रीज मोर एंड मोर। इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, फिर उसको वापस नीचे लाने में कम से कम 5 से 6 दिन जाते हैं। उसको छोड़िए, उसके अंदर से जितना स्मॉग वगैरह जो निकल रहा है, वो स्मॉग डेफिनेटली बहुत इंजूरियस है मेरे ओल्ड पेशेंट्स के लिए। बीइंग अ रेस्पिरेटरी फिजिशियन, वो मेरे पास में आते हैं तभी उनकी जो ब्रेथलेसनेस मैं देखता हूँ, उनकी जो तकलीफें मैं देखता हूँ, उनका जब भी एक्सेसिबेशन होता है, उनको कभी कभी ICU में एडमिट करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें मेरे दिल को ऐसे छू जाती है कि ये किस तरीके से पेशेंट्स को बिना कुछ किए भी उनको ये तकलीफें हो रही है। अगर हम हमारे ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते? मेरे पास में एक ऐसा सुझाव है, एक ऐसा उपाय है। क्यों नहीं, अगर हमको पटाखे फोड़ने ही है और वैसे दिखाना ही है, तो क्यों नहीं हम ऐसे कुछ लेजर शोज वगैरह कर सकते हैं जिसमें ये सी व्हाट इज दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू एवरीवन एंड लाइट्स, डेफिनेटली राइट। तो वो चीज हम कोई लेजर शो वगैरह कुछ करके, अगर आपको उतनी खुशी करनी ही है, या अपने घर के बाहर में दिए लगा के, रंगोली लगा के, लाइट्स लगा के, हम उस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मिठाइयां बांट सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। पटाखे फोड़ना उतना जरूरी है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है।
रेखा अग्रवाल जी, बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा पटाखे फोड़ना इतना जरूरी है क्या? और पटाखे के अलावा हम देखें, हर साल दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं कि पराली से भी समस्या होती है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसका भी कोई अभी तक एक ठोस सॉल्यूशन नहीं खोज पाई है। देखिए, इसमें मैं यही कहूंगी, मैंने डॉक्टर साहब की बात को बहुत ध्यान से सुना और मैं उनके कंसर्न को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो सबको असर कर सकती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या पटाखे फोड़ना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को पटाखे जला के खुशी मिलती है और अपने त्योहार को, अपनी खुशी को एक तरीके से जाहिर करना चाहते हैं, तो मेरी समझ के अंदर, मेरी विवेक के अंदर, ये एक मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है। और मैं जब तक किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक में, जैसे मैंने कहा, प्रतिबंध लगा दिए। कोई भी जो फंडामेंटल आता है निरपेक्ष नहीं होता है, उसके अंदर कई कारणों से सुप्रीम को जो कोर्ट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, जो सबकी सेफ्टी और सबके मौलिक अधिकारों को भी बैलेंस करके चलेगी। तो अगर ये एक, जैसे कहते हैं ना कि बैन, कोई भी चीज को अगर आप बैन कर देते हैं कि हमने इसको बैन कर दिया, बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। किसी भी चीज को बैन मत करिए, पर उसका एक मिडिल वे निकालिए जिसके अंदर दोनों पक्ष जो हैं, जो 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 उसके फेवर में है या जो उसके फेवर में नहीं है, उनको, उनके सबको जो है साथ साथ लेके चल सके। तो अगर साथ साथ चलने से, अब जैसे फर्ज करिए कि ये कार्स हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, तो क्या ऐसे कार्स बैन तो नहीं हो गई ना? उसके लिए भी आप अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं, पर पोल्यूशन को रोकने के लिए वो ऑड नंबर और इवन नंबर का फॉर्मूला सरकार ने निकाला था, दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला था। तो उसी तरीके से आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है कि देखिए, कुछ समय सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, साथ साथ ये समय की भी जो है वो सीमा बांधी है। ऑफ कोर्स, जैसे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी कि कितने लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। आप देखिए, ने आप कहा अपने घर कि के किसी अंदर को कोई खुशी सोसाइटी के मिलती अंदर है रहते हैं, पटाखे फोड़ने से, तो वो उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन उस खुशी से आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उस खुशी से अपने आपके बच्चे के लंग्स पे असर पड़ सकता है, तो तब भी वो खुशी आपका मौलिक अधिकार रहनी चाहिए, तब भी वो खुशी आपको, उस खुशी के आप हकदार हैं। कोर्ट ने साथ साथ ग्रीन जो क्रैकर्स करे हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करे हैं। हेल्थ हैजार्ड कितना बड़ा है, ये क्रैकर्स जो है, पटाखे, आपको पता कितना है कि उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इतना सुप्रीम कोर्ट ने उसको आसान ध्यान नहीं में रखा है। है। क्या नीचे तक लोग इसे समझेंगे कि ये 3 घंटे तक ही आपको पटाखे फोड़ने? क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? आपको नहीं लगता ये बड़े सवाल है? ये बहुत बड़ा, ये इस बात को मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करती हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, परंतु क्या आप अगर उसको बैन कर देंगे, बिल्कुल उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। किसी भी चीज को बैन करना, जब तक वो आपके देश की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक तौर के ऊपर हानिकारक होता है, आप कई कारणों से आप टोटल बैन लगा सकते हैं। जैसे कोई गलत गतिविधियां होती हैं, आप अनलॉफुल एक्टिविटीज को बैन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकते हैं, पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप, अगर आप ये धर्म की बात करें, स्पीकर्स होते हैं, जो मोहम्मडन्स होते हैं, वो अपने अजान पढ़ने के लिए स्पीकर्स लगाते हैं। हिंदू लोग भी अपने गुरुद्वारों के अंदर, मंदिर के अंदर अपने लाउड स्पीकर लगा के अपने भजन कीर्तन करते हैं। तो हर चीज के अंदर प्रतिबंध है ना, कि देखिए इतने समय के बाद आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो साउंड पोल्यूशन होती है वो भी बहुत हानिकारक होती है। तो अगर रेस्पिरेटरी पोल्यूशन होती है, प्रदूषण को हानिकारक है, तो और तरह की पोल्यूशन भी तो हानिकारक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं पटाखों के पक्ष में हूं। हाँ, परंतु हाँ, एक बैलेंस जरूर वो करके चलना पड़ेगा। समाज की सब वर्गों को लेके चलना पड़ेगा। बच्चों के लिए हानिकारक है, पर अगर आप उसका एक बैलेंस निकाल लेते हैं, तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और ये कहेगी कि क्या उसको इम्प्लीमेंट करना आसान, डिफिकल्टी होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा तो इसलिए बैन कर दे। ये आंसर नहीं है उसका। उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके लिए कि आपकी मॉनिटरिंग बात अथॉरिटीज लगाएं। पॉइंट टेकन के मौलिक अधिकार है, और अगर किसी को उससे खुशी मिलती है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए आस्था को और पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है, प्रदूषण से होने वाला नुकसान है, उसको बैलेंस करने की कोशिश
कोशिश की है और उसके लिए ही टाइम लिमिट भी तय की गई है, ग्रीन पटाखों की बात की गई है उसको, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, कैसे होगा। तो इसी पर हमने चर्चा करी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संकेत, आपने काफ़ी बारीक पॉइंट्स बताए कैसे कि बच्चों के लंग्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। रेखा अग्रवाल जी, आपके भी जो सुझाव थे और आपने भी जो फंडामेंटल राइट्स की बात करी, और कृपादम सर ने भी अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों को शेयर किए। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।